हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू हम पे रेसिपीज। आज हम बनाएंगे पनीर पसंदा रेसिपी। पनीर पसंदा रेसिपी थोड़ा टाइम टेकिंग है और इसमें 2-3 अलग अलग स्टेप्स हैं, लेकिन इस वीडियो में पनीर पसंदा रेसिपी सिंपल तरीके से बनाना देखेंगे। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा और आपको ये रेसिपी पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। पनीर पसंदा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है। इसे हम पहले 2 इंच के क्यूब्स में कट करेंगे और इसे बीच में से कट करके ट्रायंगल में ट्रांसफर करेंगे। इस रेसिपी में ट्रायंगल शेप के पनीर यूज किया जाता है और पीसेस थोड़े बड़े भी होते हैं क्योंकि इसमें हमें थोड़ा सा स्टफिंग भी भरना होगा। परफेक्ट क्यूब मिलने के बाद हमें इसे बीच में से कट करेंगे और इसे ट्रायंगल में बदल देंगे और फिर ट्रायंगल को बीच में से एक स्लिट लगाएंगे ताकि हमें इसमें स्टफिंग भर सके। पनीर पसंदा रेसिपी में पनीर में स्टफिंग होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बचा हुआ पनीर को हम एक बाउल में ग्रेट कर लेंगे। आप चाहे तो पनीर को हाथ से भी मैश कर सकते हो, पर इसमें बड़े बड़े चंक्स रह सकते हैं, उसका ध्यान रखिएगा। अब ग्रेट किया हुआ पनीर में फाइनली कट किया हुआ 1 ग्रीन चिली ऐड करेंगे, 1 टीस्पून काजू, 1 टीस्पून किशमिश, 1 टीस्पून बादाम, 1 टीस्पून पिस्ता ऐड करेंगे। सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने छोटा छोटा कट करके लिया है और इसमें ढेर सारा हरा धनिया और 1 पिंच सॉल्ट ऐड करेंगे और इस स्टफिंग को अच्छे से मिलाएंगे। अब हम जो पनीर की स्टफिंग बनाया है इसे हम पनीर के पीसेस में स्टफ करेंगे। पनीर में बहुत ज्यादा भर भर के भी स्टफ मत कीजिएगा, पनीर पीसेस बहुत सॉफ्ट रहते हैं, टूट भी सकते हैं। आपको किशमिश बहुत पसंद है तो आप इस रेसिपी में थोड़ा ज्यादा किशमिश डालिएगा। अब इन सारे पनीर पीसेस को हम कॉर्नस्टार्च स्लरी में डिप करेंगे और डीप फ्राई करेंगे। कॉर्नस्टार्च स्लरी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे और आधा कप पानी डालेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें पनीर पीसेस को डिप करेंगे। पनीर को डिप करने से पहले इसे अच्छे से दबाइएगा ताकि इसमें से जो स्टफिंग है बाहर ना आए। आप चाहे तो इन पनीर पीसेस को शैलो फ्राई भी कर सकते हो, पर यहाँ पे मैंने डीप फ्राई किया है। आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, कॉर्नस्टार्च स्लरी बहुत ही पतला रहना चाहिए, नहीं तो पनीर के ऊपर बहुत मोटा सा लेयर आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं पनीर अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं। इन्हें हम एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे और हार्डली इसके ऊपर कोई भी कॉर्नफ्लोर का लेयर दिख रहा होगा। अब हम पनीर पसंदा का ग्रेवी बनाएंगे। जब तक कढ़ाई गर्म होता है इसके लिए हम एक टोमेटो प्यूरे रेडी करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 टोमेटो लिया है, इसमें हम 2 ग्रीन चिली ऐड करेंगे और 1 इंच अदरक, 4 से 5 गार्लिक के क्लोज ऐड करेंगे और इन सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से पीस लेंगे। अब हम गरम कढ़ाई में 3 टेबलस्पून तेल डालेंगे और आधा टीस्पून जीरा ऐड करेंगे, 2 हरी इलायची, 3 लौंग और 1 इंच सिनेमन को ऐड करेंगे। अब हम इसमें फाइनली कट किया हुआ आधा कप प्याज को ऐड करेंगे। आप चाहे तो प्याज को ग्रेट भी कर सकते हो या इसे महीन पीस के भी यूज कर सकते हो। जब ऑनियन अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे इसमें हम पीसा हुआ टोमेटो, जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिल्ली का पेस्ट को ऐड करेंगे। टोमेटो प्यूरी ऐड करने के बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक और 1/8 टीस्पून टर्मरिक ऐड करेंगे और इन सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिलाएंगे और टोमेटो से अच्छे से ऑयल नहीं निकलता है तब तक हम इसे ढक के पकाएंगे। आप चाहे तो बीच में ढक्कन उठा के इसे 2-3 बार मिला भी सकते हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो टोमेटो से पूरी तरीके से ऑयल सेपरेट हो चुका है। इसमें हम 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और आधा टीस्पून जीरा पाउडर ऐड करेंगे और सारे मसाले को 2 से 3 मिनट के लिए और भूनेंगे। मसाला अच्छे से पकने के बाद इसमें हम 4 टेबलस्पून क्रीम ऐड करेंगे। आप घर का मलाई भी यूज कर सकते हो। क्रीम डालने के बाद इसे अच्छे से मिलाएंगे और फिर से इसे ढक के पूरा ऑयल सेपरेट होने तक पकाएंगे। यहाँ पे देखिए ऑयल सेपरेट हो चुका है और ग्रेवी हमारा बहुत ही बढ़िया तरीके से पक चुका है। इसमें हम 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून कसूरी मेथी और आधा टीस्पून शक्कर ऐड करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे शक्कर को स्किप भी कर सकते हो। अब ग्रेवी का कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने
1/4 कप पानी को ऐड किया है और इसे अच्छे से मिलाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। फाइनली इसमें हम थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड करेंगे और अच्छे से मिलाएंगे। अब हमारा ग्रेवी पूरे तरीके से रेडी है। इसमें हम फ्राई किया हुआ पनीर पीसेस को ऐड करेंगे। आप चाहे तो पनीर पीसेस को ऐसे ऐड भी कर सकते हो, नहीं तो सर्व करते समय में ग्रेवी को प्लेट में डालिएगा, उसके ऊपर पनीर का पीसेस को रख भी सकते हो। अब हमारा पनीर पसंदा रेडी है। इसे आप नान, रोटी या कुलचा के साथ सर्व कीजिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आया है। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।